नमस्ते विद्यार्थियों। एक बार फिर सारे पेरेंट्स की इच्छा पर, उनकी डिमांड पर मैं आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ। बहुत सारे पेरेंट्स ने मुझसे कहा कि आप अगर अभी वीडियो बनाना है और आप आपको चैनल पे डालना है तो इस तरह का वीडियो बनाइए जो विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी हो और पेरेंट्स भी उसको समान रूप से समझकर विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करने में सहायक हो सके। तो आइए मैं विद्यार्थी जीवन पर, एक अच्छे विद्यार्थी पर, उसके गुणों पर, उसके कर्तव्य पर, उसके जीवन पर आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। दोस्तों, किसी ने कहा है कि शिक्षा जीवन का उजास है, शिक्षा जीवन का प्रकाश है, अलंकरण है यह चरित्र का, यह क्षमताओं का विकास है। तात्पर्य यह है कि शिक्षा प्राप्त अगर कोई विद्यार्थी कर रहा है, इसका मतलब यह है कि उसके आचरण में, व्यवहार में बदलाव होना चाहिए। द मेन गोल ऑफ एजुकेशन इज बिल्डिंग ऑफ कैरेक्टर एंड चेंजिंग इन नेचर एंड बिहेवियर। है ना, वो शिक्षा किस काम की जो विद्यार्थी के विचार को, उसकी आदत को, उसके स्वभाव को और उसके व्यवहार को नहीं बदल पाए। और इसके साथ साथ समांतर रूप में विद्यार्थी के चरित्र का विकास होना चाहिए। सबसे पहली आवश्यकता है तो मुझे लगता है ये विद्या के साथ है। हर विद्यार्थी इसलिए विद्या प्राप्त भी करता है कि वो बहुत अच्छी नौकरी मिले, अच्छा पद मिले, अच्छी प्रतिष्ठा मिले, जीवन में सफल हो। लेकिन सब कुछ प्राप्त करने के बावजूद भी अगर वो अपने माता पिता को, परिवारजनों को सुखी नहीं रख सका, स्वयं चैन की नींद नहीं सो सका, स्वयं सुखी और खुशहाल नहीं हो सका, अपने अंतर मन से, अपने हृदय से न स्वयं प्रसन्न हो सका, तो वो दूसरों को भी प्रसन्नता नहीं बांट सकेगा। इसलिए खुश होने के लिए और खुश रखने के लिए हमें ऐसी शिक्षा की जरूरत है, ऐसी मानसिकता की जरूरत है जो केवल नौकरी ना दिलाए, केवल पद और प्रतिष्ठा नहीं दिलाए। तो आइए इसको हम कैसे प्राप्त करें। मेरे ध्यान में जो 4-5 पॉइंट है, 4-5 बिंदु है, मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। पहला तो ये कि विद्यार्थी अपनी दिनचर्या कैसी रखे। दोस्तों, ये बात सही है कि विद्यार्थी आज के ज़माने में निश्चित रूप से, ये बात सही भी है कि बहुत देर तक पढ़ते रहते हैं, फिर देर से उठते हैं। ये एक सामान्य सा आचरण हो गया है, लेकिन इसके तात्कालिक लाभ तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं, इसके दूरगामी परिणाम होते हैं। फिर वैसा ही स्वभाव, आदत बन जाती है और स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचता है। इसलिए कहते हैं ना कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी को सुबह जल्दी उठना चाहिए। अपनी नित्य कर्मों के पश्चात प्रतिदिन अगर हो सके तो चाहे वो अल्लाह का स्मरण करे, जो भी उसका धर्म है, कम से कम ज़्यादा नहीं, ओनली 2 मिनट, केवल 2 मिनट वो अब जिसमें विश्वास रखता है उस धार्मिक इष्ट का स्मरण करे और कुछ अपना जो आज उसकी जो दिनचर्या में उसे जो कुछ पढ़ना समझना है, थोड़ा बहुत उसको निश्चित रूप से नियमानुसार कम से कम सुबह 1 से 2 घंटा अवश्य पढ़े। ये बहुत जरूरी है। इसके पश्चात विद्यालय जाना होता ही है विद्यार्थी को। विद्यालय जाने के पश्चात जब घर आता है तो आजकल ऐसी दिनचर्या हो गई है कि सीधा ट्यूशन चला जाता है। ट्यूशन जाने के बाद आता है तो अब वो ट्यूशन का होमवर्क करे कि स्कूल का होमवर्क करे, और 5-5 विषय है, इतने विषय ट्यूशन के अलग हो गए, इतने हो गए। फिर साथ में टीवी देखना है, मोबाइल भी चलाना है, यूट्यूब पे भी जाना है, बहुत सारे काम हैं जो विद्यार्थियों को करना है। फिर खेलना कूदना, दोस्ती, पेरेंट्स, बहुत सारी चीज़ है। इसमें ऐसी उलझन हो गई है कि बेचारा क्या करे क्या नहीं करे। एक प्रकार का मानसिक दबाव वो फील करता है और इससे निकलना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि अब विद्यार्थी के पास समय ही समय है। लॉकडाउन की इस अवधि में विद्यार्थी के पास जो समय मिला है, ये समझ लीजिए जो ईश्वर ने जो वरदान दिया है, ये जीवन में शायद दोबारा कभी आने वाला नहीं है और भगवान करे आए भी नहीं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है हम अपने स्वभाव में बदल सकते हैं इसमें। तो मेरा कहना यह है कि विद्यार्थी की दिनचर्या सुव्यवस्थित होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए, और इस दिनचर्या में उसे एक आदत का विकास सबसे पहले करना चाहिए, वो है स्वाध्याय। विद्यार्थी जिस कक्षा को पढ़ने जाने वाला है या वो जिस कक्षा में पहुंच गया है, उस कक्षा का पाठ्यक्रम उसे अच्छी तरह मालूम होना चाहिए। एक क्लिक पर मोबाइल से सारा पाठ्यक्रम हम प्राप्त कर सकते हैं। ऑडियो, वीडियो और सब प्रकार की जानकारी, सारी सूचनाएं गूगल पे मिल जाती है। तो मेरा कहना है कि भाई और अपने पाठ्यक्रम को समझते हुए निश्चित करें कि इतने दिन में
इतने पेज और इस पुस्तक के वो प्रतिदिन पढ़ेगा और इतने दिन में वो अपना कोर्स कंप्लीट कर लेगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि पहली से लेकर 12th तक का कोर्स का बर्डन इतना नहीं है कि पूरा साल भर उसके लिए लगाया जाए। लोग 2-2 महीने में क्रैश कोर्स करवाते हैं। बच्चे 40 मिनट में 30 मिनट में पूरे चैप्टर का वीडियो अच्छी तरह समझ सकते हैं। इसके अलावा यदि स्वाध्याय है, स्वाध्याय का मतलब यह है कि पाठ्य पुस्तक को चाहे आप कंप्यूटर पे सॉफ्ट कॉपी में पढ़ें या पाठ्य पुस्तक को हाथ में लेकर पढ़ें, आप एक भी अक्षर, एक भी वाक्य किसी भी पाठ का, किसी भी यूनिट का छूटना नहीं चाहिए। और जो कठिन लगता है उस अंश को अंडरलाइन करना चाहिए। आप यूट्यूब के माध्यम से, टीचर के माध्यम से, बड़े भाई बहनों के माध्यम से, शिक्षक के माध्यम से, कैसे भी हो, जो चीज समझ में नहीं आई उसे अंडरलाइन करके रखा है और उसका उत्तर जाने, उसका सॉल्यूशन जाने। कोई भी वाक्यांश या पैराग्राफ छूटना नहीं चाहिए तैयारी से। ऐसा स्वाध्याय यदि 1 से 2 घंटे भी नियमित प्रारंभ कर दिया तो 1 महीने बाद अपने आप 2 से 4 घंटे का स्वाध्याय हो जाएगा। और जिस तरह आप भोजन के बिना नहीं रह सकते, ठीक उसी प्रकार से आप स्वाध्याय के बिना नहीं रह पाएंगे। दोस्तों, एक और दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं कि ईश्वर करे आपको बहुत अच्छी विरासत मिली हो, बहुत सारा धन दौलत, अच्छा मकान, गाड़ी, बंगला, सब कुछ अगर आपको भगवान ने विरासत में दिया है, आपने ऐसे घर में जन्म लिया है, तो ये ध्यान रखिए, इस विरासत को, इस वैभव को, समृद्धि को बनाए रखने के लिए भी आपको काबिल बनने की जरूरत है, योग्य बनने की जरूरत है। तभी आप अपने माता पिता की दी हुई समृद्धि और विरासत को आगे बढ़ा पाएंगे। और दूसरी बात, अगर हो सकता है ईश्वर ने आपको ऐसे घर में जन्म दिया हो जहां 2 वक्त की रोटी की परेशानी हो, आपके पास कोचिंग का पैसा नहीं हो, आपके पास मोबाइल नहीं हो, आपके पास लैपटॉप नहीं हो, आपके पास फीस देने का भी पैसा नहीं हो, ठीक से कपड़े पहनने का पैसा नहीं हो, मेरा कहने मतलब आप मध्यम वर्गीय या निम्न वर्गीय परिवार के व्यक्ति अगर है, तो भी आपको ईश्वर ने शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया है जन्म से ही। और शिक्षा के माध्यम से अच्छी पढ़ाई करके आप योग्य बन के, समर्थ बन के आप IAS बन सकते हैं, IPS बन सकते हैं, 0 से हीरो तक पहुंच सकते हैं। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री चाय की दुकान वाले से प्रधानमंत्री तक पद तक पहुंचे, ऐसे कई मिनिस्टर है, ऐसे कई सफल इंजीनियर है, ऐसे कई सफल साइंटिस्ट है जिनकी कहानियां ये बताती है कि वो 0 से लेकर शीर्ष तक पहुंचे। हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम भी इसका उदाहरण थे। और हमारे वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी भी एक झोपड़पट्टी वाले घर से लेकर के यहाँ तक की यात्रा की है। तो मेरा कहने का मतलब केवल इतना था कि ये जरूरी नहीं है कि आपने किस प्रकार की आर्थिक स्थिति वाले परिवार में जन्म लिया, लेकिन ये जरूरी है कि गरीब पैदा होकर आप गरीबी है और गरीब रहे, तो ये आपके ऊपर सवाल है। आप अपनी योग्यता से सब कुछ हासिल कर सकते हैं। और एक और दूसरी महत्वपूर्ण बात, ईश्वर ने अगर आपको रूप रंग चेहरा अच्छा दिया है तो बहुत बढ़िया बात है ना। उसके साथ साथ अगर आपके अंदर अच्छे गुण नहीं है, अच्छा चरित्र नहीं है, अच्छी शिक्षा नहीं पाई है, तो आपका रूप रंग सौंदर्य गुण किसी काम का नहीं है। आज नहीं तो कल आपको ये सम्मान दिलाने वाला नहीं है। लेकिन शिक्षित व्यक्ति को, गुणवान व्यक्ति को और एक बुद्धिमान व्यक्ति को, पढ़े लिखे व्यक्ति को उसकी शिक्षा ही सब कुछ दिलाती है। एक अच्छा विद्यार्थी है, वो इस बात को समझता है, उसे एहसास होता है कि जीवन का असली सौंदर्य विद्या की प्राप्ति में है। क्यों? क्योंकि सा विद्या या विमुक्त है। दोस्तों, विद्या ही है जो मनुष्य को हर प्रकार की चिंता से, हर प्रकार के कष्ट से मुक्त कर देती है। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी को योग्य बनने की दिशा में, काबिल बनने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। और जो उत्तम विद्यार्थी होता है, जो बेस्ट स्टूडेंट होता है, वो हमेशा इस बात का चिंतन करता है। किस बात का चिंतन करता है? आखिर स्कूल जाने की उसे जरूरत क्या है? पढ़ लिख कर वो क्या पालेगा?
क्या वो इसलिए जा रहा है कि उसे इतनी सारी किताबें पढ़ना है, इतने महीने में सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर एक मार्कशीट लाना है जिसमें 99.9% हो? इसलिए इसलिए नहीं पढ़ा जा रहा है। आपकी मार्कशीट और मार्कशीट के मार्क्स हम हमेशा जेब में लेकर नहीं घूमेंगे, और वो बताने से कोई हमें वो सर्टिफिकेट बताने से कोई हमें इस बात का सर्टिफिकेट भी नहीं देगा कि जितने प्रतिशत आप लाए हैं आप उतने प्रतिशत उत्तम चरित्र और उत्तम गुण वाले व्यक्ति हैं। हमारी काबिलियत, हमारी योग्यता तो हमारे आचरण, हमारे व्यवहार, हमारे विचार और हमने जिंदगी में हासिल क्या किया है इससे पता लगती है। इसलिए रटना एक अलग बात है और सीखना एक अलग बात है। इन दोनों चीजों में अंतर अच्छी तरह मालूम होना चाहिए। मार्क्स लाना, अंक प्राप्त करना एक अलग बात है, और दोस्तों सीख लेना, ज्ञान को अपने व्यवहार में उतार लेना एक अलग बात है। मैं उदाहरण स्वरूप बताऊं कि मान लीजिए एमएससी केमिस्ट्री कर लिया साहब कॉलेज पढ़ करके, लेकिन अगर उसको ये भी मालूम नहीं है कि किचन में कितने तरह के केमिकल है जो रोज उनकी माताजी यूज करती है, तो क्या मतलब है इसी शिक्षा का? हमारे बाथरूम में फिनाइल कैसे बनता है, साबुन घर पे कैसे बनाया जा सकता है, या और ऐसी कई चीजें ऐसी है कि मनुष्य का जब संतुलित भोजन करता है तो उसके रक्त में क्या क्या चीज होती है, कौन से केमिकल शरीर में होते हैं, उनका क्या उसका उपयोग है, अगर ये वो जान ही नहीं पाए तो फिर ऐसा एमएससी करने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब यह है कि ज्ञान अगर आपने प्राप्त किया है तो परीक्षा के अंकों से नहीं, आपकी जानकारी आपको व्यवहार में कितनी है, आप उपयोग कितना करते हैं। दोस्तों, हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, मित्रों, हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 जो भारत सरकार ने बनाई है, और बाद में भी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विचार हुआ है, सब ये कहते हैं कि विद्यार्थी जो भी विद्यालय में सीखता है उसका डायरेक्टली संबंध उसकी जिंदगी से है, उसके व्यवहार से है। चाहे वो मैथ्स सीखे, चाहे एसएसटी सीखे, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कुछ भी सीखे। इसलिए जो भी सीखे उसका उसकी जिंदगी में, उसकी रोजमर्रा के जीवन में उसका क्या उपयोग है ये उसे मालूम होना चाहिए। और इस उपयोग से अगर उसकी शिक्षा नहीं जुड़ी है तो मुझे लगता है फिर ऐसी शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और उदाहरण सहित आप अगले वीडियो में देखेंगे कि कौन से विषय का ज्ञान जिंदगी में कहाँ पर हमारे काम में आता है और किस तरह काम में आता है। तो ये है, शिक्षा केवल किताब पढ़ के अंक प्राप्त करने का मतलब नहीं है। जो उत्तम विद्यार्थी होता है वो संगीत में भी रुचि लेता है, कोशिश तो करता ही है, वो खेलकूद में भी उसे रुचि लेना चाहिए, उसे माइक पकड़कर मंच पर कुछ न कुछ बोलने का अभ्यास भी होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति तो तभी आती है जब विद्यार्थी विद्यालय में जाकर सब प्रकार की गतिविधियों में भाग ले और केवल परीक्षा को एकमात्र उद्देश्य न समझे। परीक्षा में उत्तीर्ण होना एक अलग बात है और जिंदगी में काबिल होना, योग्य बनना एक अलग बात है। एक व्यक्ति सफलता बहुत अच्छे से प्राप्त कर सकता है, लेकिन वो सफल होकर भी खुश रहे इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, लखनऊ के डीएम मिस्टर पांडे जो थे, आप कभी कहीं भी मुकेश पांडे टाइप करोगे गूगल पे तो सारे वीडियो आ जाएंगे। वो व्यक्ति आईएएस होते हुए, कलेक्टर होते हुए उस व्यक्ति ने आत्महत्या करने का निर्णय लिया और पटना से बैठकर दिल्ली आया और दिल्ली में आकर के और ट्रेन के सामने कूद कर अपनी जान दे दी। बाद में जब वीडियो देखा तो पता चला कि कारण क्या था। क्या बात है, अगर कहते हैं कि पद प्राप्त कर लेना, नौकरी प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेना ही शिक्षा है और पैसा प्राप्त कर लेना ही शिक्षा है, तो एक आईएएस को, एक कलेक्टर को किस बात की कमी थी? क्या उसके पास नौकरी नहीं थी? क्या उसके पास पद नहीं था? क्या उसकी प्रतिष्ठा नहीं थी जिले में? और बताइए, क्या उसे पैसे की कमी थी? क्या उसे किसी चीज के लाइन में लगना पड़ता था? एक आईएएस से बड़ा और जिले का राजा होता है, उससे बड़ा और कौन सा होता है? लेकिन फिर भी उसने मृत्यु के कारण में बताया कि वो अपने जीवन से खुश नहीं था। मतलब शिक्षा का मूल उद्देश्य पहले खुशहाल जीवन जीने के योग्य बनना, और खुशी किसी पद
प्रतिष्ठा से और धन और वैभव से नहीं आती। ये बात प्रत्येक विद्यार्थी को समझ लेना चाहिए। मैं अगले वीडियो में इस पर और विस्तार से समझाऊंगा। आप लोगों को जब इतना ही बता दूं कि विद्यार्थी के जो 5 लक्षण हैं, है ना, काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षण। काक चेष्टा, कौवे की तरह क्यूरियस होना चाहिए विद्यार्थी को, उसके अंदर जिज्ञासा होना चाहिए सब कुछ सीख लेने की। स्वान निद्रा, नींद ले लेकिन जैसे श्वान यानी कुत्ता लेता है, जैसे ही कोई अवसर मिले सीखने का तुरंत जाग जाए। काक चेष्टा वको ध्यानम, बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए, कंसंट्रेशन। दूर आसमान में ऊंचाई पर उड़ता है, जैसे ही मछली दिखे तो वहीं से निशाना मार के झपट लेता है। जहां भी ज्ञान मिले, जहां भी कुछ सीखने का अवसर मिले, उसे तुरंत ग्रहण कर ले। तो काक चेष्टा क्यूरियसनेस, वको ध्यानम कंसंट्रेशन, श्वान निद्रा तथैव च, कुत्ते की तरह उसका नींद होना चाहिए। अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षण, अर्थात अल्पाहारी हो, ढेर सारा भोजन न खाए, चाहे आवृत्ति में 2-4 बार खा ले, लेकिन ढेर सारा भोजन खाकर अपना खाएगा तो उसका पढ़ने में मन नहीं लगेगा, नींद आएगी, बहुत सारे और उसके साइड इफेक्ट है। ठीक है, अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षण। गृह त्यागी का मतलब ये नहीं घर बार छोड़ के सन्यासी हो जाना। जब जरूरत पड़े शिक्षा प्राप्त करने के लिए तो कहीं भी कॉलेज के लिए दिल्ली, मुंबई या अन्य शहर में जाना पड़े तो वहाँ पर भी अनुशासनबद्ध जीवन जीते हुए स्वाध्याय करे और अच्छे अंक प्राप्त करे। यहीं पर मैं अपने इस वीडियो को और अपनी वाणी को विराम देता हूँ और ये अपेक्षा करता हूँ कि अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने सुझाव जरूर दें, ताकि मैं अन्य बिंदुओं पर अगला वीडियो आपको जल्दी से जल्दी उपलब्ध करा सकूं। नमस्ते, धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद।